मेरा नाम कविता है। मेरी एक 12 साल की लड़की है जिसका नाम काव्या है। मैंने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। काव्या और मेरी एक छोटी सी दुनिया है। लेकिन मेरी जिंदगी की ऐसी कई बातें हैं जो मैंने काव्या से छुपाई हैं। काव्या अपने स्कूल जाती है और मैं घर पर ही एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। हमारी जिंदगी आराम से कट रही थी। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस दिन के बाद से शायद फिर से कोई मेरी जिंदगी में आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लेने शहर गई हुई थी। काव्या को अपने साथ मैं नहीं ले गई थी, तो वो घर पर ही थी। कभी कभी जिंदगी में अचानक ऐसा भी होता है कि जिंदगी हमें कुछ सरप्राइज दे देती है। और मेरे साथ भी उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे सामने दीपक था। एकदम अचानक ही वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके लिए भी शायद यह एक सरप्राइज ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद हम मिले थे, लेकिन बात करने के लिए कुछ नहीं था। दीपक वो लड़का था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते थे और पूरी जिंदगी साथ में बिताने का मन भी बना लिया था। लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। दीपक मुझे ढूंढते ढूंढते इसी शहर में आ गया था जहां मैं रहती थी। दीपक ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी, जिस कारण उसका मुझसे मिलना या बात करना नहीं हो पाया था। दीपक आज भी मुझसे प्यार करता है, जो उसकी आंखों में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। दीपक बोला, वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं जवाब दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं। इस बात के लिए मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। मेरे जीवन में वो इस तरह फिर से वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर क्या, इस तरह से हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा था। मैंने सोचा था कि मैं उसे घर नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि घर पर काव्या भी है और मैं नहीं चाहती थी काव्या उसे देखे और मिले। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो मेरी और काव्या की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन काव्या के लिए मैं हर बार उसे मना करती रही। फिर एक दिन वह हुआ जिसका मुझे डर था। दीपक और मैं उस दिन घर पर थी। मैं भूल गई थी कि उस दिन काव्या हाफ टाइम से ही घर आने वाली है। दीपक और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए हुए थे। मैं दीपक के कंधे पर सिर रखे बातें कर रही थी कि तभी काव्या वहां आ गई और हम दोनों को ऐसे एक कमरे में देखकर मम्मी मम्मी करती अंदर आई थी और हम एकदम से चुप हो गए थे। हमें इस तरह देखकर उसका चेहरा ही बदल गया था। तभी दीपक वहां से बिना कुछ बोले ही चला गया। मुझे पता था कि काव्या क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज अचानक चुप हो गई थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतजार किया। काव्या बहुत ही अच्छी और समझदार बच्ची है। उसने शाम में खुद आकर
मुझसे बात की और पूछा कि ये कौन थी। मैं चुप रही। वो फिर बोली, अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आपने आज तक जो कहा है मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ नहीं छुपाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। अगर आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात हो ही रही थी कि दीपक फिर से वहां आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए। दीपक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि काव्या सब कुछ सच जान ले। मैंने कहा कि नहीं, लेकिन अदिति के कानों तक सच शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि वो बिना सच जाने अब नहीं रह सकती। उसने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहती हैं। और फिर दीपक ने काव्या को सच बता ही दिया। काव्या मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक सड़क दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे थे। तब काव्या केवल 6 महीने की ही थी और हमारे माँ बाप तो पहले ही चल बसे थे। और फिर मैंने वहां की सारी जमीन बेचकर उसे लेकर हम दोनों यहाँ नए शहर आ गए। दीपक ने कहा, ये तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और ना आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद हम मिले तो हम एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इससे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन ये मुझे मना कर रही है। काव्या यह सब सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, माँ, ये क्या बोल रहे हैं। कहिए कि ये सब झूठ है। काव्या की बातें सुन मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, तू मेरी जान है, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। मैं चाहती थी कि तुझे यह सब सच बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। काव्या यह सब सुनकर मेरी तरफ दौड़कर आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, क्या बोलूं, बुआ, माँ या भगवान। मैं बोली, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और रहेगा। और अब शादी होगी तो तेरी, वो भी बड़े धूमधाम से, और जब तू चाहेगी तभी होगी। मेरे फैसले को दीपक ने भी माना। आखिर मैं ही अकेली नहीं थी जो बिना शादी के उम्र निकाल रही थी। दीपक ने भी ऐसा ही किया था। काव्या ने फिर समझाया कि आप दोनों शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया है और समझ लिया है। हमारी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन काव्या के बहुत जिद करने पर मैंने और दीपक ने शादी के लिए हामी भर दी। आखिर दीपक भी तो यही चाहता था। फिर हम दोनों की जल्द ही शादी भी हो गई। दीपक और काव्या एक दूसरे के साथ पिता और बेटी की तरह रहते। उन्हें देखकर मुझे लगा कि मैंने शादी करके कोई गलत फैसला नहीं किया, क्योंकि आज काव्या को माँ के साथ साथ पिता का भी साया मिल गया था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आगे ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।